नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात क्रिकेट की। 8 तारीख से एशिया कप T20 क्रिकेट मैच टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और सबको अगले इतवार का इंतज़ार है। जब सब कुछ ठीक रहा तो भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। क्रिकेट का जो असली बुखार पैदा किया जाता है, जिसमें थोड़ा बाजार और थोड़ा राष्ट्रवाद का मिक्स होता है, वो इसी तरह के मुकाबले में होता है। और ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा मुकाबला संभव हुआ तो उसको राष्ट्रवादी ढंग से बाजार भुनाने की पूरी कोशिश करेगा, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, हर जगह। लेकिन आज बात मैं T20 फॉर्मेट की या वनडे फॉर्मेट की करने जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट में गेंद के साथ, बॉल के साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है। सच है कि क्रिकेट मूलतः बल्ले का खेल है, रन बनाने का खेल है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती इस बात में है कि वो बिल्कुल दो अलग विधाएं, गेंद और बल्ले की, गेंदबाज और बल्लेबाज आपस में टकराते हैं। ये बहुत कम खेलों में होता है जब इतने सारे उसके आयाम होते हों। गेंदबाज बिल्कुल अलग, बल्लेबाज बिल्कुल अलग, ओपनर बल्लेबाज अलग, मिडिल ऑर्डर में उतरने वाला बल्लेबाज अलग, स्पिनर अलग, फास्ट बॉलर अलग। इतने सारे डायमेंशन वाला खेल जो है। लेकिन धीरे धीरे लगातार क्रिकेट के नियम इस तरह बदले जा रहे हैं कि वो बल्ले के पक्ष में झुकता जा रहा है, बल्ला और बड़ा होता जा रहा है, गेंद और छोटी होती जा रही है। ख़ास तौर पे वनडे और T20 मैच तो गेंदबाजों के लिए बिल्कुल 5वें हिस्से भर रह जाते हैं। यानी कोई बल्लेबाज अगर चाहे तो पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी कर सकता है। अगर वो अच्छा खेल रहा हो तो उसकी बल्लेबाजी पे कोई रोक नहीं है। लेकिन गेंदबाज चाहे जितनी अच्छी गेंदबाजी करे, वनडे मैच में उसको बस 10 ओवर मिलने हैं और T20 में बस 4 ओवर मिलने हैं। 4 ओवर का मैच है किसी भी गेंदबाज के लिए क्रिकेट का T20 मुकाबला, और 10 ओवर का मैच है किसी भी गेंदबाज के लिए वनडे का मुकाबला। तो ये अपने आप में खेल के साथ एक नाइंसाफ़ी है, गेंदबाजों के साथ एक नाइंसाफ़ी है। लोग मानते हैं कि शायद इससे बल्लेबाजों को ज़्यादा रन बनाने का मौका मिलता है। आप कह सकते हैं कि गेंदबाजों की भी ज़्यादा एंट्री होती है। 5-5 गेंदबाज कम से कम एक टीम में रखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तथ्य ये है कि गेंदबाज को भी आपको पूरा मौका, बराबर का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर गेंदबाजों को भी पूरे 50 ओवर गेंदबाजी करने की इजाज़त मिले तो सबके सब 25 ओवर गेंद कर लेंगे। 2 गेंदबाज मिलके 25-25 ओवर मिलके मैच निपटा देंगे, या T20 मैचों में 4-4 ओवर में मैच ख़त्म कर देंगे, खुद 10-10 ओवर करके मैच ख़त्म कर देंगे। सच्चाई ये है कि तब भी कम से कम 4 गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसी अभी टेस्ट मैचों में पड़ती है। एक गेंदबाज लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करता रहे, 2 छोरों से करता रहे, तो सवाल उसकी स्टेमिना का नहीं, उसकी गेंदबाजी की एक रफ्ता का है। कोई भी समझदार तेज बल्लेबाज उसको खेल लेगा और उसकी धुनाई ठीक ठाक कर लेगा। गेंदबाजी को बदलना सिर्फ स्टेमिना के लिए ज़रूरी नहीं होता है, गेंदबाजी की विविधता के लिए भी ज़रूरी होता है। और वो बल्लेबाजों के लिए भी एक तरह का चैलेंज पैदा करती है ऐसी गेंदबाजी। अचानक तेज़ खेलते हुए वो स्पिन खेलता है, लेग स्पिन अलग हो जाती है, ऑफ स्पिन अलग हो जाती है। बल्लेबाज को अपने पूरे कौशल का इम्तहान देना पड़ता है। दूसरी तरफ गेंदबाज भी बहुत धीरज से अपने पूरे कौशल का इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी स्थिति क्या है कि अभी चौथे ओवर में T20 के अपने कोई गेंदबाज ठीक ठाक विकेट ले ले, लेकिन वो 5वां ओवर नहीं कर सकता है क्योंकि अब मैच उसके लिए ख़त्म हो गया। इसी तरह T20 वनडे मैचों में अगर कोई गेंदबाज 9वें या 10वें ओवर में विकेट ले ले, बड़ी धारदार गेंदबाजी कर रहा हो, कप्तान उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहा हो, तब भी वो 11वां ओवर नहीं फेंक सकता है, मैच उसके लिए ख़त्म है। इससे क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम कह सकते हैं कि भाई वनडे मैचों में रन जितने ज़्यादा बनते हैं उतना अच्छा है, T20 में रन जितने ज़्यादा बनते हैं उतना अच्छा है। लेकिन फ़र्क पड़ता है। क्रिकेट एक खूबसूरत खेल है।
उसमें बाजार ने बहुत रोमांच पैदा कर दिया है, बहुत झाग पैदा कर दिया है, और ये सारा झाग पैदा करने की कोशिश है। जो T20 के आखिरी ओवरों में जिस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, जैसे सर्कस में जो एक गोल घेरे में मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी होता है, कुछ उस तरह की बल्लेबाजी होती है, बिल्कुल हाराकीरी वाले अंदाज में। निश्चित तौर पे इससे बल्लेबाजी की शैली बहुत विकसित हुई है। गेंदबाजों ने भी अपने नए तरीके सीखे, नई युक्तियां सीखी हैं बल्लेबाजों को रोकने की। लेकिन जो टेस्ट मैचों का मजा था, गेंद और बल्ले के बीच का एक संतुलित तनाव था, वो वनडे और T20 में उनके फॉर्मेट की वजह से, उनकी प्रकृति की वजह से वैसे ही कम हो गया है। आप गेंदबाज के हाथ से 4 ओवर या 10 ओवर के बाद गेंद खींचकर, छीनकर खेल को कुछ और इकहरा बना रहे हैं। आप गेंदबाज के लिए अवसर और कम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इसकी वजह से रन ज़्यादा बन जाते हैं। टेस्ट मैचों में देखिए, टेस्ट मैचों में अचानक रन खूब बनने लगे हैं। भारत और इंग्लैंड की जो हाल में ख़त्म हुई सीरीज है, उसमें दोनों टीमों ने लगभग 5 टेस्ट मैच में इतने रन बनाए कि सब हैरान रह गए। ऐसा नहीं था कि वहाँ गेंदबाजों पे बंदिश थी, गेंदबाजों ने भी भरपूर विकेट लिए। अंततः इस पूरे टूर्नामेंट में जो मैन ऑफ द सीरीज हुआ, गेंदबाज ही था। तो ये स्थिति जो है, गेंदबाजों ने खूब विकेट लिए टेस्ट मैचों में, और अंततः बल्लेबाजों की परीक्षा ली, बल्लेबाज उस परीक्षा में कामयाब होकर निकले। तो ये जो सच्चाई है कि खेल की खूबसूरती गेंदबाजी में भी है, बल्लेबाजी में भी है। आप गेंद को कमज़ोर करेंगे। एक और चीज़ जो हुई, जिसका खतरा आने वाले दिनों में और बड़ा है, अभी तक वो सिर्फ IPL में दिखाई पड़ रहा है, इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर के आने से सबसे ज़्यादा चोट उस विधा को पहुंची है क्रिकेट को, जिसको ऑलराउंडर का गेम कहते हैं। एक ऐसा मूल्यवान खिलाड़ी जो शानदार बल्लेबाजी भी कर ले, शानदार गेंदबाजी भी कर ले, ऐसे ऑलराउंडर्स ने, जो 1983 का वर्ल्ड कप था, वो भारत को जिताया था। आप याद कर सकते हैं कि कपिल देव की कप्तानी में जो टीम थी, उसमें गावस्कर और श्रीकांत और एक आध को छोड़कर कोई विशेषज्ञ बल्लेबाज नहीं था। कपिल देव, संदीप पाटिल, वो और पूरे जो नाम आप गिन लीजिए, मोहिंदर अमरनाथ तक गेंदबाजी करते थे, कीर्ति आज़ाद, सबके सब गेंदबाज लोग थे, रोजर बिन्नी। तो वो ऑलराउंडर्स के बूते भारत ने मुकाबला जीता था। और जो भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, जिस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उस समय आप याद कीजिए कि मैन ऑफ द सीरीज जो था वो युवराज सिंह था, फिर से एक ऑलराउंडर। लेकिन इधर हम पा रहे हैं IPL में, और दुर्भाग्य से IPL ऐसे टूर्नामेंट आजकल क्रिकेट के लिए आने वाले दिनों की लकीर बनते जा रहे हैं। तो हम पा ये रहे हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे, यानी ऐसा खिलाड़ी जो दूसरी टीमें किसी संकट में लाके किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को मैदान में उतार सकते हैं। इससे हरफन मौला की जगह खत्म हो गई है। उस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है जिसने, जो अब तक सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता था। और दुनिया भर के क्रिकेट में याद कीजिए, जितने महान बल्लेबाज हुए हैं, उससे कम महान हरफन मौला प्लेयर नहीं हुए हैं। ब्रैडमैन बहुत महान हैं, लेकिन गैरी सोबर्स को भी लोग उतना ही याद करते हैं। इयान बोथम, इमरान खान, कपिल देव, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो अपने ऑलराउंडर गेम के बूते अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। तो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्रिकेट जो है बदल रहा है, उसके रोमांच में बदलते जाने का नुकसान ये है कि उसकी कला, उसका कौशल कम पड़ रहा है। और हम तमाम लोग पुराने मैचों को तो याद रखते हैं, ये नए मैच जिसमें बिल्कुल हाराकीरी के अंदाज में बल्लेबाजी होती है, उसमें 3-4 ओवरों के आखिरी देखने के अलावा और उनको भूल जाने के अलावा हम कुछ नहीं करते। हालांकि क्रिकेट बदला है, T20 और वनडे ने टेस्ट मैचों को भी बदला है, इस पर भी मैं बात करूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी बस जो अगर क्रिकेट प्रेमी हैं और जो क्रिकेट से लगाव रखते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो ये मांग करें कि गेंद को बल्ले के बराबर महत्व मिले। T20 और वनडे में गेंदबाज को भी जितने ओवर संभव हों, जितना कप्तान चाहे उतना करने की इजाज़त मिले। 4 और 10 ओवर की पाबंदी उस पर न लगाई जाए। मुझे उम्मीद है
ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपकी राय मिलती रहे तो मुझे अच्छा लगेगा और हम लोग इस सिलसिले को, इस संवाद को बनाए रखेंगे। धन्यवाद।